दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों ये जो आज की वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं ये है नुपुर शर्मा प्रकरण। जी हां दोस्तों, नुपुर शर्मा ने एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के उन्होंने एक विशेष धर्म के खिलाफ कुछ बातें कही थी। उसके लिए उस बात को लेके पूरे देश में बवाल मच गया था। विशेष धर्म के लोग बहुत सारी बातें कहने लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, यहाँ तक कि कानपुर में दंगा भी हो गया। वो सारे प्रकरण मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ, तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। तो अभी तो मैं आपको अब और कुछ दिखाने वाला हूं। पहले आपने ये दोनों क्लिप देख ली ना। इसमें एक शांति संप्रदाय के द्वारा बहुत अच्छी बातें कही जा रही हैं। यार, एक महिला ने नेशनल टेलीविजन पे ऐसी कौन सी बात कह दी जो आपको इतना आग लग गई? उन्होंने कोट भी तो किया है ना, किसी कुरान के किसी पन्नों को लेके कोट किया है। तो अगर उसमें वो बात नहीं कही गई है, उसमें वो दूसरी बात है, तो उसको आप समझा दीजिए। उस महिला के खिलाफ देखिए, एक महिला के खिलाफ, पूरे एक हिंदू महिला के खिलाफ पूरे देश में इस तरीके से आगजनी की जा रही है। पूरे देश में उबाल है। एक शांति संप्रदाय जिसको हम बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ शांति संप्रदाय, जिसको लोग टेलीविजन पे दिखाना चाहते हैं कि शांति संप्रदाय के लोग हैं, उनके द्वारा यह काम किया जा रहा है। और हम सभी लोग मुख दर्शक बन के देख रहे हैं ये सब चीजें। अरे अगर उन्होंने वो बात बोली है, उनसे गलती हुई है, अगर आपको धक्का लगा है उस बात से, तो उन्होंने जिस कुरान को लेके जिस बात को उन्होंने कोट किया था कि फला पन्ने पे फला कोट में ऐसी लिखी गई है, तो उस बात को आप आके टेलीविजन पे बता दीजिए कि नहीं सर ये बात नहीं है, ऐसी बात है, बात खत्म हो जाएगी। और उस महिला के खिलाफ इस तरीके की बातें, उस महिला के माँ के लिए इस बातें, उसकी बहन के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं, तब आपको नहीं दिखाया जा रहा है। आइए दोस्तों, आगे आपको प्रकरण दिखाते हैं कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही थी और उसके बाद क्या क्या हुआ। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स, इससे प्रॉफिट तौबत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उठते हुए घोड़े पे बैठ और हो जाइए। चले वीडियोस आप ठेले पर पत्थर कहां से आए? वो कहां से? पत्थरों पर आप बात करिए ना। पहले आप गलत रिपोर्टिंग मत किया कीजिए। नहीं, ये इससे बड़ा दिल दुखता है। ये बहुत आसान होता है, बताइए, बहुत आसान होता है। मौलाना साजिद, कौन कहता है पत्थर ठेले पर आए? मेरी बात तो सुनिए। कौन कहता है पत्थर ठेले पर आए? मुझे बताइए ना क्या सबूत है? उसको रेस्क्यू कर लिया। सुनिए, एक मिनट सुनिए, सांस रखिए। रात को उसको रेस्क्यू कर लिया और अगले दिन उसके छत पर बम आ गए। अब मेरी बात अगले दिन उसकी छत पर जो है सब कुछ आ गया। अपनी भूमिका बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आपने ऐसा लफ्ज बोल दिया कि ठेले पर हम मुसलमानों को पत्थर वहां चले साजिद रशीद। अरे ठेले पर कहां से? मैं ये नहीं कह रही आप वहां पत्थर, मेरी बात सुनिए पहले आप। दिल्ली दंगों को देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं बताता हूं। ताहिर हुसैन जो आज उसका मुख्य आरोपी है, रात को 8 बजे मेरी बात होती है ताहिर हुसैन से। मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूं, मैं ऑफलाइन बात नहीं कर रहा हूं। रात को 8 बजे मेरी बात ताहिर से होती है। ताहिर ने मुझसे ये कहा कि मौलाना मैं पुलिस को बार बार फोन कर रहा हूं, पुलिस मुझे लेने नहीं आ रही है। मैंने खुद डीसीपी से बात की, सीलमपुर डीसीपी से। मैंने ये कहा कि आप उनको निकालिए वहां से, दंगाइयों ने उनको घेर लिया है, वो एक काउंसलर है, जनप्रतिनिधि है, उसको उसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। डीसीपी ने मुझसे वादा किया, मौलाना साहब 20-25 मिनट में पुलिस पहुंच रही है, और पुलिस ने वहां से उसको रेस्क्यू किया। आप मुझे बताइए, जब पुलिस ने रेस्क्यू किया उसी वक्त उसकी फोटोग्राफी क्यों नहीं हुई कि साहब यहाँ बम पड़े हुए हैं, यहाँ फला चीजें पड़ी हुई हैं? रात ने बता दी कि उस वक्त आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि ठेले पर पत्थर आ गए, नहीं मालूम? किसने देखा? कहां से लिया आपने? ठेले पर पत्थर आ गए ना, एक मिनट, ये कहां से लिया आपने? कानपुर में पोस्टर लगे, ठेले पर पत्थर आ गए, कहां से लिया आपने? सुनिए मेरी बात। नहीं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। कानपुर में ठेले पर पत्थर आ गए, कहां से लिया आपने? पत्थर। अभी इस वीडियो में आगे आपने देखा, ये है मौलाना रशीदी। इन्होंने बार बार ये कोट कर रहे हैं कि पत्थर कहां से आ गए, पत्थर कहां से आ गए, पत्थर कहां से आ गए। या आपने वीडियो क्लिप नहीं देखे क्या? वो प्रमाण आपको दिखाना अभी बाकी है, मैं इनको आगे दिखा दूंगा। वो भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से पत्थर मारे जा रहे हैं और वो पत्थर कहां से आ गए। रोड पे तो पत्थर फेंके हुए नहीं थे, जेब में भर के आए थे क्या सब लोग?
जेब में भर के आगे थे। वहां पे चश्मदीद ने जो देखी है वो बातें मैं अभी आपको सुनाऊंगा मौलाना जी, आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद बोलिएगा कि पत्थर कहां से आए, पत्थर कहां से आए। पत्थर वो जब उनके पास आए नहीं थे तो क्या पत्थर अल्लाह जी वहां से नीचे गिरा रहे थे क्या, भगवान नीचे गिरा रहे थे क्या, पत्थर आओ लूट लो और मार दो किसी को, ऐसा तो हो नहीं रहा था। और ये रसीदी साहब किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली हिंसा के बाद तारिक की बात कर रहे हैं, तारिक हुसैन नाम के वो जो उनके आरोप लगाया गया था कि यही मुख्य आरोपी हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं, ये उनको भी बचा रहे हैं। तो मतलब इस देश को हो क्या गया, इन हिंदुओं को हो क्या गया है भैया, आप कुछ सनातनियों को, कि एक महिला के खिलाफ मौलवी से लेके मौलाना से लेके पूरा एक शांति प्रिय समुदाय एकदम रोडों पे आ चुका है और हम आप शांतपूर्वक देख रहे हैं। किसी का भी वक्तव्य अभी तक मैंने नहीं देखा हूं, मैं किसी भी ऐसे इंसान का वक्तव्य मैंने नहीं देखा जो ये कह सके कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही है या नुपुर शर्मा के साथ कोई खड़ा हुआ आज तक दिखाई दिया हो। अभी तक तो मैंने किसी को नहीं देखा है ऐसा कोई भी वक्तव्य। और आप बनने के लिए सब लोग बनेंगे, यही कमी है दोस्तों, इसी को सुधार करने की जरूरत है हम सभी सनातनियों को। आइए अब आगे हम इनको प्रमाणित करके दिखाते हैं कि वो पत्थर आए कहां से, मौलाना जी को दिखाते हैं। आइए मौलाना साहब आप भी देख लीजिए एक बार। और वहाँ पर वो जाने के बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो वो पूरी तैयारी होती है, वो ठेला लेकर बिल्कुल चले आते हैं। तो आप हमको ये बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदू तुमको काट के रख देंगे, ये मतलब बिल्कुल अंदर घुसते हुए बोलते हुए आए थे। आइए, लेकिन अचानक से 2,500-3 हज़ार मुस्लिम इस तरफ से नईसला की तरफ से आते हैं परेड की ओर, और आते आते यहाँ पर दुकानें बंद करने के लिए कहते हैं कि दुकानें तत्काल बंद करिए। तो उसमें हम लोगों ने कहा भैया दुकानें हम लोग की, मान लिया सीजन चल रहा कूलर का, अब आप बंद कराओगे तो हमारा नुकसान होगा यहाँ पर। इतना बोलने पर अचानक से बम चलाने लगे और गुम्बे चलाने लगे, मतलब पूरा सुनियोजित तरीके से प्लान करके रखा हुआ था। पुलिस ठीक 10-5 मिनट में ना आ जाए, कमिश्नर साहब ना आ जाएं और अन्य फोर्स लेकर, तो ये हाथा कल की तारीख में ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता कि हाँ यहाँ जो 50-100 परिवार रह रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके होते। शोर है आपके पास, आप सुनेंगे, मैं आप आगे कंफर्म कीजिए पहले, आप सुनेंगे या मैं ठेले आगे पर जाऊं? पत्थर का शोर है आपके पास, आप सुनेंगे मेरा तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए। यही है कानपुर में जो हुआ था दंगा, उसी की ये क्लिप है। इसमें देखिए कुर्ता पैजामा पहने, मुंह को रुमाल से बांधे ये लोग कौन है जो पत्थर पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए, ये भीड़ देख रहे हैं आप, और इसमें सारे लग रहे थे, नारे लग रहे थे, हज कर लिया है पाकिस्तान, हज कर लिया है पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लड़ के ले। 4-4 हज़ार लोग एक साथ, ये क्या है? ये सुनियोजित साजिश है, षड्यंत्र। 60 लाख लोगों के बीच में मुश्किल से 100 परिवार हैं। नवाजी से पता नहीं कितने दंगे देख लिए और केवल इसी हाथे को ही वो टारगेट बनाते हैं। आपने देख लिया ना किस तरीके से चश्मदीदों ने बताया है कि वहां की स्थिति क्या थी। पाकिस्तान को लिया है ना, हिंदुस्तान को भी लेंगे। ये बातें बोली जा रही हैं उनके द्वारा, और हम भी अभी चुप हैं। वहां बोल दीजिए कि वो चश्मदीद भी झूठ बोल रहे हैं। मतलब 4,000-5,000 की भीड़ आके 150-200 फैमिली को जब ऊपर आएगी तो सोच लीजिए वो भयानक स्थिति क्या होगी। एक दिन दोस्तों हमारे और आपके साथ पूरे भारत में ये होने वाला है। आप लोग अभी नहीं संभल रहे हैं ना, चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं ना, एक दिन ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं भी इतिहास उठा के देख लीजिए, जहाँ पे ये 40 के पार इनका संख्या गया, इनकी जनसंख्या 40 के पार गई है, वहाँ पे उपद्रव इसी तरह हुआ है और वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय, बहुत ही भयावह हो चुकी है वहाँ अदर धर्म के रहने वाले लोगों की। तो अगर आप भी अगर अभी भी नहीं संभल रहे हैं ना, मत संभलिए। क्या होगा, एक दिन 10-5 खड़े होंगे, लड़ेंगे, मार दिए जाएंगे, फिर आपका घर द्वार लूट लिया जाएगा। क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर में? यही हुआ था ना, हिंदू पंडितों के साथ यही हुआ था ना। क्या हुआ? यही हुआ था ना। पूरे देश में हो जाएगा। शांत रहिए सनातनी, एंजॉय करिए अपने घरों में, लेकिन खुल के बोलिएगा मत, इससे आपका बदनामी हो जाएगा, आपको डर लग जाएगा। अरे खुल जाइए यार, किसके लिए? हम कह रहे हैं कि हम गलत का साथ नहीं देंगे, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है उसके हिसाब से तो खड़े तो होंगे। लोगों को पता रहे कि नहीं भैया यहाँ हम नहीं कर सकते हैं, ये सनातनियों का देश है, ये सहने वाला नहीं है, भगवा झुकेगा नहीं। कम से कम खड़े होकर बोलिए ना, गलत को गलत भी कहिए। और कहीं भी मैं अगर सोशल मीडिया पे आके ये बात कह रहा हूँ तो मेरा क्या जा रहा है? मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रहा हूँ, मैंने केवल जो प्रमाणित चीज़ें हो रही है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अगर कोई इसको झूठला दे तो बताइए हमें आप। तो आप लोग भी खड़े होइए, खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों। आइए अब आगे आपको दिखाते हैं। देश में आरएसएस बोलकर एक गैंग्रीन आकर है, ये गैंग्रीन इस देश को धीरे 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 खाकर आपको खा के खत्म कर देगा। ये गैंग्रीन से बचना है, ये गैंग्रीन के खिलाफ लड़ना है तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट एनी पेन देयर इज नो गेन। ये कुर्बानी के अलावा कोई चारा। आपने सुना ना, ये साकिफ हैं,
ये महासचिव है PFI के। बताइए इनकी भाषा में अब आप क्या कहेंगे? RSS क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या है दोस्तों? ये कर क्या रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक? ये इसलिए इनकी नज़र में है, कह रहे हैं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपकी जान जाती है तो जाने दीजिए, अगर आपको चोट लगता है तो चोट लगने दीजिए, अगर आप शहीद होते हैं तो होने दीजिए। जैसी भाषाएं बोली जा रही हैं, बताइए ऐसी भाषाएं बोली जा रही हैं। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? जबकि RSS क्या करता है? RSS जाके इनको मारता है, इनको काटता है, इनकी संपत्ति को हड़पता है। RSS से गया था क्या जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू पंडितों को मार के भगाने? मतलब RSS क्या कर रहा है? मतलब अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपनी संस्कृति के हित के लिए, अपने सनातन के हित के लिए अगर कोई संस्था खड़ी है तो वो बुरी है, वो बुरी है। RSS इनके घरों में जा रहा है, इनका कब्जा कर रहा है। RSS ऐसा क्या कर रहा है? RSS केवल अपनी संस्कृति, अपनी सनातन को खड़े होने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो वो बुरा हो गया। अब सोचिए, मतलब इनकी मानसिकता सोचिए कि हमारे देश में ये RSS से कितना चीड़ रखते हैं और RSS के प्रति इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है, और RSS के उस स्वयंसेवक को इस किस नज़र से देखते होंगे और उसको पाएंगे तो उसके साथ ये क्या कर सकते हैं, आप अनुमान लगा लीजिए दोस्तों। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ की मानसिकता को हमें पकड़ना है और हम सभी सनातनियों को आगे आना है और इनको बताना है कि नहीं सर, ऐसी मानसिकता आपको नहीं रखनी। अगर ऐसी मानसिकता रखेंगे तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दोस्तों अब आगे देखिए जरा इनको। मैंने क्या कहा, वो कार सेवा के नाम पर बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले हों, चाहे नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ये अधर्म करने वाले हों, मैं इन दोनों को कह रहा हूं कि कानून के खिलाफ, कानून को अपने हाथ में अनिला जी एक कमेंट इस पर करते हैं, जो बम फोड़कर उनका घर उजाड़ना चाहते हैं वो गलत बात। सुनिए, यहां पर तो एक व्यक्ति विशेष ने वादा किया था, यहां पर तो जफर हयात हाशमी की बात हो रही है, उस ग्रुप की बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद बाबरी मस्जिद नहीं बचा सकी थी। गलत तो गलत होता है ना। पीछे गोलियां चला रहे थे। जो पथराव पुलिस को बम चला रहे थे, गोलियां चला रहे थे। यही बम मरवा रहा था। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। दंगाइयों के साथ क्या हुआ, योगी बाबा हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दंगाइयों का फरमान आ चुका है, कुर्की होने का फरमान आ चुका है। अब ये जो मुंह बांधे थे, कितना भी मुंह बांधे छिपाए, अब इनके सभी जो बिल में छुप गए थे जो लोग, अब वो बाहर आ जाएंगे। अब उनको पकड़ के यूपी गवर्नमेंट उनको सबक सिखा देगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों।